हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वही ऐतिहासिक नगरों की जो सीरीज़ प्रारंभ की है हमने उसी को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में हमने उज्जैन प्राचीन नगर के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। और आज हम लोग बात करेंगे सांची प्राचीन नगर है जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो बिना समय गवाइए आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सांची की बात करें तो इसकी अवस्थिति सांची मध्य प्रदेश के भोपाल से 32 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में बसा हुआ है, जो कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म का जाना माना धार्मिक केंद्र रहा है। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप बनवाया था, जिसको डबल आकार में शुंग काल में कराया गया। यहाँ जो स्तूप बना हुआ उसको एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जो मौर्य काल तथा शुंग काल की कला का सुंदर नमूने के रूप में देखा जाता है। इस नगर का प्राचीन नाम काकनद था। सम्राट अशोक ने यहाँ एक धनिक की कन्या से विवाह किया था। लंका प्रचार कार्य के लिए जाते समय अशोक के पुत्र महेंद्र यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। यह नगर बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 3 स्तूप हैं, एक बड़ा स्तूप है और 2 छोटे स्तूप हैं। बड़े स्तूपों को अशोक महान ने निर्माण करवाया था। शेष 2 स्तूप उससे पूर्व बनाए गए होंगे। आंध्रों के शासनकाल में इस स्तूप को अधिक विस्तृत तथा अलंकृत किया गया है। यहाँ बड़ा स्तूप लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस पत्थर के चारों ओर एक ऊंची किस्म की मेधी है, जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणा पथ का काम किया करते थे। इस तक चढ़ने के लिए स्तूप के दक्षिण भाग में एक दोहरी सोपान का निर्माण हुआ है। संपूर्ण स्तूप के चारों तरफ की समतल भूमि के साथ साथ एक दूसरा प्रदक्षिणा पथ भी है, जो पत्थर से बनी हुई है। पाषाण वेष्टनियों से परिवेष्टित है। इस स्तूप के खंभों के ऊपर की बड़ेरियों में हर तरफ महात्मा बुद्ध के जीवन के पूर्व की घटनाओं का बड़ी सुंदरता के साथ अंकन हुआ है, जो देखने योग्य है। बड़ेरियों पर शेर, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष, त्रिरत्न आदि भी अंकित किए गए हैं, जिनकी आकृति सुंदर एवं सजीव है। इन पर विपरीत दिशाओं में मुख किए हुए ऊँट, हिरण, वृषभ, मयूर तथा हाथी आदि के जोड़ों का प्रमुख सुंदर एवं यथार्थ चित्रण किया गया है। इनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध की उपासना के लिए उमड़ पड़ा है। इस स्तूप के नाम से विशेषकर अलंकरण में जीव प्रेमी और प्रकृति प्रेम को इस प्रकार से बनाया गया है, जो देखने योग्य है। छोटे स्तूपों में से एक छोटा स्तूप, इस स्तूप के पास उत्तर पूर्व की ओर इनमें एक तोरण युक्त द्वार भी है, जो कि बड़े तोरणों के समान दिखाई देता है। अलंकृत तथा सजीव भी है। दूसरा स्तूप भी इन्हीं के समान है, परंतु यह तोरण विहीन है और नीचे के भाग में अनेक प्रकार की मूर्तियां भी बनी हैं। यह एक पहाड़ी के एक निम्न भाग में है। एक विद्वान के शब्दों में
सांची के खंडहरों में सम्राट अशोक काल का स्तूप के दक्षिणी द्वार प्रस्तर पर एक स्तंभ के खंडहर भी मिले हैं जो टूटी फूटी दशा में है। इसके शीर्ष भाग पर उसी प्रकार की सिंह मूर्तियाँ बनी है जैसे कि सारनाथ के स्तंभ पर बनी हुई देखी जाती है। यहाँ का 40 संख्यक मंदिर प्राचीन कालीन मंदिरों में से एक है। यह मौर्य काल अथवा शुंग काल में बना होगा। कनिंघम महोदय ने सांची मंदिर संख्या 17 को सबसे पुराना माना है। इसको गुप्तकालीन मंदिर माना गया है। सांची में चित्तौड़ के पास एक मंदिर बना हुआ देखा जाता है जिसमें संकर्षण, बलराम तथा वासुदेव की मूर्तियां थी। ऐसा अनुमान है कि यह मंदिर पहले लकड़ी का बना हुआ था, परंतु 7वीं शताब्दी में इसमें पूजा होती रही। आज सांची अपने स्तूपों के कारण प्रसिद्ध है। हज़ारों विदेशी यात्री इसको देखने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ के स्तूपों की बनावट तथा उसकी सजावट के रूप में बड़ी मूर्तियों की तराश तथा बनावट को देखकर खुशी के साथ अपने घरों में वापस जाते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।